नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है 12वीं कक्षा का छठा पाठ सुक्ति सौरभम। सुक्ति सौरभम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सुक्तियों की सुगंध। सुक्ति क्या होती है? सुक्तियां यानी कि वे बातें जो सुनने में तो मधुर होती ही हैं, साथ ही साथ जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। तो आज ऐसी ही सुक्तियों का संग्रह, जो कि संस्कृत साहित्य के अनेक ग्रंथों से चुनकर आपके लिए लाई गई हैं, आज हम पढ़ेंगे सुक्ति सौरभम। और तैयार रहिएगा, पाठ के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जो आपके जीवन से जुड़ा होगा, या कुछ ऐसा काम दिया जाएगा जो आपके जीवन से जुड़ा होगा। तो उस प्रश्न के लिए इंतजार कीजिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं सुक्ति सौरभम। षष्ठः पाठः सूक्ति सौरभम। छठा पाठ है सूक्ति सौरभ यानी कि सुक्तियों की सुगंध। देखिए बेटा, किसी भी भाषा की सुक्तियां जो हैं वो उस समाज के जो मनीषी हैं यानी कि जो विद्वान हैं उनके दैनिक जीवन के अनुभवों को प्रकट करती हैं। और ये सुक्तियां जो है वो दिखने में तो बड़ी छोटी सी होती हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़े भावों को अपने अंदर समेटे हुए होती हैं। और वस्तुतः सुभाषितों और सुक्तियों से ही उस भाषा की समृद्धि जो है वो प्रकट होती है कि भाषा कितनी समृद्ध है। और वैदिक काल से लेकर आज तक अनेक कवियों ने अपने अनुभवों को शब्दों में डाला है, और वही जो सुक्तियां हैं। और चाणक्य, भर्तृहरि, विष्णु शर्मा के सुभाषित जहाँ चिरकाल से प्रसिद्ध रहे हैं, वहीं आधुनिक लेखक भी इससे पीछे नहीं रहे हैं। और इस पाठ में प्राचीन और एवं अर्वाचीन यानी कि पुराने और नए दोनों तरह के कवियों की जो चुनी हुई कुछ सुक्तियां हैं वो यहाँ पर लाई गई हैं। और ये जो है वो आपके वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता और दैनिक व्यवहार की भाषा को भी अत्यंत प्रभावोत्पादक बनाती हैं। तो कुछ इन सुक्तियों में से कुछ सुक्तियों को आप याद करें और अपने दैनिक व्यवहार में भी प्रयोग करें। तो चलिए आरंभ करते हैं हम पाठ। तो चलिए आरंभ करते हैं प्रथम श्लोक का, और पहले गायन करते हैं इसका। मैं गाती हूँ, मेरे साथ आप भी गाने का अभ्यास कीजिए। स्वायत्तमेकान्त गुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानां रूपं प्रसिद्धं न बुधास्तदाहुर्विद्यावतां वस्तुत एव रूपम् अपेक्षया रूपवतां हि विद्या मानं लभन्तेतितरां जगत्यां मानं लभन्तेतितरां जगत्यां। तो चलिए पहले श्लोक को देखते हैं। पहले शब्दों को अलग अलग कर लेते हैं और शब्दों की हिंदी भी साथ साथ देखते चलते हैं। स्वायत्तम, स्वायत्तम होता है चुप्पी साध लेना या चुप रहना। एकांत गुणम, जो कि एक एकांत गुण है। विधात्रा यानी कि ईश्वर ने। विनिर्मितम, बनाया है। छादनम, छादन होता है ढकने वाला, ढक्कन स्वरूप कह सकते हैं हम। अज्ञताया, अज्ञान का। विशेषतः, उसमें भी विशेष रूप से। सर्वविदाम समाजे, सर्वविदाम समाजे यानी कि सब कुछ जानने वालों के समाज में, सब कुछ जानने वाले यानी कि विद्वान लोगों के समाज में। विभूषण, अलंकार स्वरूप है। मौनम, मौन। अपंडितानाम, अपंडित लोगों के लिए यानी कि मूर्ख लोगों के लिए। तो चलिए बेटा, अब एक बार इसे अन्वय के साथ देख लेते हैं। शब्दों की हिंदी हमें स्पष्ट है, अन्वय के साथ और स्पष्ट हो जाएगी। विधात्रा, ईश्वर ने। स्वायत्तम, एकांत गुणम, जो चुप्पी साध लेना एकांत गुण है, वो अज्ञतायाः छादनम विनिर्मितम, उसे अज्ञान को ढकने स्वरूप ही बनाया है, यानी कि उसे अज्ञान को ढकने के लिए ही बनाया है। जो मनुष्य का चुप्पी साध लेना गुण है वह उसके अज्ञान को ढक लेता है, यह कहने का अभिप्राय है। और विशेषतः, और उस पर भी विशेष रूप से, सर्वविदाम समाजे, सब कुछ जानने वालों के समाज में यानी कि विद्वान लोगों के समाज में,
अपंडितानाम मौनम, मूर्ख लोगों का चुप रहना विभूषणम, तो उनके लिए उनकी शोभा की बात है, यानी कि उनके लिए तो उनके गहने के समान है। तो यहाँ पर क्या कहने का प्रयास किया है, देखिए आप समझ रहे होंगे बात को कि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि ये जो चुप्पी साध लेना है वो भी एक गुण है, और उसके उस पर भी अगर विद्वानों की सभा हो और वहां पर कोई मूर्ख हो तो उसके लिए तो वो किसी शोभा से कम नहीं है, किसी गहने से कम नहीं है, क्योंकि वो चुप रहता है तो लोग नहीं जान पाते वो मूर्ख है या नहीं। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। तो चलिए बेटा, यहाँ पर जो भाव है उसकी दृष्टि से हम देखें तो यहाँ पर विद्वानों की प्रशंसा और मूर्खों की निंदा भी एक भाव है। और इसमें से कुछ प्रश्न भी पूछ लेते हैं। स्वायत्तम एकांत गुणम कस्याः छादनम विनिर्मितम, स्वायत्तम एकांत गुणम कस्याः छादनम विनिर्मितम। मुझे लगता है आपको पंक्ति मिल गई होगी। स्वायत्तम एकांत गुणम कस्याः छादनम, ये जो गुण है ये किसका ढक्कन स्वरूप है, किसके ढकने के लिए बनाया गया है, ये यहाँ पर उत्तर है अज्ञतायाः। अगला, इसमें एक और प्रश्न पूछ रही हूं आपसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मेरा जो प्रश्न है वो है, आपको ध्यान से प्रश्न को सुनना है और उसे इस श्लोक में ढूंढना है। विदुषाम विदुषाम इत्यस्य किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम, विदुषाम इत्यस्य किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। विदुषाम के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द आया है, ये सर्वविदाम। तो ये हमारा हो गया पहला श्लोक। दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। दूसरे श्लोक में कहा गया है रूपम प्रसिद्धम, रूप प्रसिद्ध है, रूप तो प्रसिद्ध है ही, रूप यानी कि जो सौंदर्य होता है, सुंदरता होती है, वह प्रसिद्ध होता है। न बुधास तदाहुर विद्यावताम, यहाँ पर ये पूरा एक शब्द है, इसे हम अलग अलग करेंगे। बुधाह की विसर्गी हो गई है, बुधाह जमा तत् जमा आहुः जमा विद्यावताम, वस्तुत एव रूपम। तो यहाँ पर देखिए वस्तुत एव अलग अलग करेंगे, वस्तुतः जमा एव, और यानी कि विद्वान लोगों का या विद्या से युक्त लोगों का वस्तुतः वही रूप है, यानी कि विद्या ही रूप है। और रूपवताम अपेक्षया, रूप वालों की अपेक्षा विद्या, विद्या जो है मानम लभन्ते, अत्यधिक मान को प्राप्त होती है। अतितराम, अत्यधिक मान को प्राप्त होती है जगत्याम, इस संसार में। तो बेटा अब हम अन्वय की दृष्टि से देख लेते हैं। शब्दों को हमने जो है अलग कर लिया है, संधि करके तोड़ लिया है, अलग अलग कर लिया है। यहाँ पर एक और शब्द था लभन्ते जमा अतितराम, ये इसकी संधि होगी। तो अब एक बार अन्वय की दृष्टि से देख लेते हैं। रूपम प्रसिद्धम, संसार में रूप जो है वह प्रसिद्ध है, लेकिन बुधाहा तर न आहु, लेकिन विद्वान लोग ऐसा नहीं कहते। देखिए सुंदरता की इस संसार में बहुत महत्व है, बहुत प्रसिद्धि है, लेकिन विद्वान लोग ऐसा नहीं कहते कि सुंदरता की प्रसिद्धि है। वो क्या मानते हैं, विद्यावताम, विद्या वाले लोगों के लिए तो वस्तुतः एव रूपम, वस्तुतः विद्या एव रूपम। और जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनका तो वास्तव में रूप उनका क्या है, उनका रूप तो उनकी विद्या ही है। फिर कहते हैं ही जगत्याम, क्योंकि इस संसार में, उसका कारण भी बताया है कि क्यों विद्वान लोगों का उनकी विद्या ही रूप है, तो उनका कारण बताते हुए कहते हैं ही जगत्याम, क्योंकि इस संसार में रूपवताम अपेक्षया, रूप वालों की अपेक्षा विद्या से युक्त लोग, ये भी इसका अर्थ हो सकता है। और विद्या यानी कि बहुत सारी विद्याएं, कलाएं जो हैं, अतितराम मानम लभन्ते, अत्यधिक मान को प्राप्त करती हैं, यानी कि विद्या का ही अधिक सम्मान होता है, गुणों का ही अधिक सम्मान होता है इस संसार में रूप की अपेक्षा। रूप और गुण, देखिए रूप दिखने में एक बार को आपको बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वास्तविक महत्व जो है वो गुणों का ही होता है। मनुष्य जो है सम्मान जो अपने गुणों से ही प्राप्त करता है, अपनी विद्या से ही प्राप्त करता है। इसके उदाहरण के रूप में ले सकते हैं हम अब्दुल कलाम जी को, जो कि दिखने में बड़े ही सामान्य सी शक्ल सूरत के आदमी है, लेकिन उनकी विद्या ने उन्हें वो स्थान दिलवाया, वो महत्व दिलवाया कि आज भी लोग जो हैं उनके उदाहरण दे रहे हैं और शायद भविष्य में भी हमेशा देते रहेंगे। तो चलिए, मंगलदेव शास्त्री जी का ये द्वितीय श्लोक हमने किया। इसमें से कुछ प्रश्न पूछ लेती हूं। पहला प्रश्न है, केशाम अपेक्षया विद्या अतितराम मानम लभन्ते, केशाम अपेक्षया विद्या अतितराम मानम लभन्ते, किन की अपेक्षा विद्या जो है वो अत्यधिक मान को प्राप्त करती है।
मुझे लगता है आपको उत्तर मिल गया होगा। रूपवताम अपेक्षया विद्याः अतितराम मानम लभन्ते। अगला प्रश्न, इसी में से प्रश्न पूछ रही हूं एक और। लोके इत्यस्य किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। लोके, लोके यानी कि संसार में, लोके इत्यस्य किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। तो लोके का क्या पर्याय प्रयोग किया गया है? जगत्याम। तो चलिए बेटा चलते हैं हम अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक आरंभ करते हैं। पहले गायन करते हैं तीनों श्लोकों का, उसके बाद देखते हैं। न दुर्जनः सज्जनतामुपैति शठः सहस्रैरपि शिक्ष्यमाणः चिरं निमग्नोऽपि सुधा समुद्रे न मन्दरो मार्दवमभ्युपेति कर्णामृतं सूक्तिरसं विमुच्य दोषेषु यत्नः सुमहान् खलानां निरीक्षते केलिवनं प्रविश्य क्रमेलकः कण्टकजालमेव उत्साहसम्पन्नमदीर्घसूत्रं क्रियाविधिक्यं व्यसनेष्वसक्तं शूरं कृतज्ञं दृढसौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतुः। तो ये हुए हमारे श्लोकों का गायन। जो प्रथम श्लोक है जो कि भट्टारामनाथ शास्त्री जी के द्वारा रचित है। और चलिए आरंभ करते हैं श्लोक को। न दुर्जनः सज्जनतामुपैति, यानी कि जो दुर्जन व्यक्ति है, न नहीं सज्जनताम उपेति, सज्जनता प्राप्त करता है। उपेति होता है प्राप्त करना, सज्जनताम जमा उपेति, सज्जनता को प्राप्त करना। और न यानी कि नहीं। शठ, शठ होता है धूर्त व्यक्ति, कपटी व्यक्ति। सहस्रैरपि, यहाँ पर अलग अलग करेंगे, सहस्रैः जमा अपि, हजारों लोगों के द्वारा भी, शिक्ष्यमाणः सिखाया जाता हुआ, चिरम निमग्नोपि सुधा समुद्रे, चिरम चिरकाल तक, बहुत समय तक, निमग्नोपि यानी कि डूबा रहने के बाद भी, सुधा समुद्रे, किसमें? सुधा के समुद्र में, अमृत के समुद्र में। न मंदरो, मंदर जो है, मंदर यहाँ पर मंदर पर्वत है, मंदराचल पर्वत, पर्वत जो है वो मार्दवम अभ्युपेति, मृदुता को प्राप्त नहीं करता। तो एक बार इस श्लोक को, इसमें देखिए शब्द जो है यहाँ पर इसकी संधि विच्छेद भी कर लेते हैं। निमग्नः जमा अपि, निमग्नः जमा अपि। और इसे देखें तो मार्दवम जमा अभिजमा उपैति, अभिजमा उपैति, तीन शब्द है, मार्दवम जमा अभिजमा उपैति। अब देखिए एक बार अन्वय की दृष्टि से इस श्लोक को हम देख लेते हैं। अन्वय की दृष्टि से देखेंगे तो होगा सहस्रैः अपि शिक्ष्यमाणः, हजारों लोगों के द्वारा, यानी कि हजारों विद्वानों के द्वारा कह लीजिए। यहाँ पर कहने का अभिप्राय कवि का है कि हजार विद्वान व्यक्ति भी अगर शिक्ष्यमाणः, हजारों व्यक्तियों के द्वारा सिखाया जाता हुआ भी, दुर्जनः दुर्जन व्यक्ति, शठः कपटी व्यक्ति, जो दुर्जन व्यक्ति है, कपटी व्यक्ति है, वह सज्जनताम, सज्जनता को न उपैति, प्राप्त नहीं करता। यहाँ पर क्या कहना चाहता है कवि? कवि कहना चाहता है कि अगर कोई धूर्त व्यक्ति है, दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट है, कपटी है, वो हजारों लोगों के द्वारा सिखाए जाने पर भी सज्जनता को प्राप्त नहीं करता, यानी कि वह सज्जन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसका व्यवहार है, उसके स्वभाव में शामिल है वो। फिर अगली लाइन में कहते हैं कि मंदरः, मंदर जो है, यानी कि जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पर, यथा, जैसे कि मंदरः, जैसे कि मंदराचल पर्वत जो है वो चिरम चिरकाल तक, सुधा समुद्रे निमग्नोपि, सुधा समुद्रे, सुधा के समुद्र में, यानी कि अमृत के समुद्र में, निमग्नः अपि, डूबे रहने पर भी, मार्दवम मृदुता, कोमलता, न अभ्युपेति, नहीं प्राप्त करता। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कि जैसे कि
अत्यंत जो सुधा समुद्र है, सुधा समुद्र यानी कि देखिए बेटा आपको वो प्रसंग याद होगा, जो अमृत है वो समुद्र से निकला था, और समुद्र से जो अमृत निकला था तो मथा था मंदराचल पर्वत ने। तो यहाँ पर वो पर्वत जो है वो सुधा के समुद्र में इतने वर्षों तक रहा, डूबा रहा, लेकिन उसके बावजूद, उसके बाद भी जो है वो कोमल नहीं हुआ, वो वापस जो है वो पर्वत जो है कठोर का कठोर ही रहा। तो आप कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं इसमें से, इसी श्लोक में से। यहाँ पर प्रश्न है, सहस्रैरपि शिक्ष्यमाणः कः सज्जनताम न उपैति। सहस्रैरपि शिक्ष्यमाणः कः सज्जनताम न उपैति। तो हजारों के द्वारा सिखाया जाता हुआ कौन जो है वो सज्जन नहीं बन पाता, तो दुर्जनः शठः, ये होगा इसका उत्तर। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है आपका इसी में से है, वो है अचिरम इत्यस्य विपर्यय पदम चिनुत। अचिरम इत्यस्य विपर्यय पदम चिनुत। विपर्यय उल्टा, उल्टे अर्थ वाला शब्द चुनना है आपको, तो अचिरम का उल्टा क्या होगा, चिरम। तो चलिए बेटा अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। गायन हम पहले कर चुके हैं, अब एक बार इसे देख लेते हैं। कर्णामृतम, कर्ण जमा अमृतम, कानों के लिए अमृत के समान। सूक्ति रसम, सूक्ति रसम यानी कि सुक्ति का रस, सुक्ति रूपी रस, अच्छे वचनों रूपी रस। विमुच्य, छोड़कर। दोषेषु यत्न, दोषों में यत्न, यत्न मतलब बहुत ज्यादा प्रयत्न करना। सुमहान, बहुत ज्यादा प्रयत्न करना। किनका, खलानाम, खल व्यक्ति। खल कौन होते हैं, दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति। फिर अगला उदाहरण के रूप में है, पहले हम अलग अलग कर रहे हैं तो अलग अलग करते चलते हैं एक बार। निरीक्षते यानी कि देखता है। केली वनम प्रविश्य, केली वन होता है आमोद प्रमोद का वन, जहां पर लोग आनंद के लिए जाते हैं, ऐसा वन। उसमें प्रविश्य, प्रवेश करके भी। क्रमेलकः, क्रमेलकः यानी कि ऊंट। कंटक जालमेव, कांटों का जाल ही, यानी कि झाड़ियां। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ बताया गया है कि कर्णामृतम सूक्ति रसम विमुच्य दोषेषु यत्नः सुमहान खलानाम। फिर यहाँ पर अगर हम अन्वय की दृष्टि से देखें तो बनता है कि कर्णामृतम सूक्ति रसम विमुच्य, कानों को अमृत के समान लगने वाले सूक्तियों के रस को छोड़कर, खला नाम दुर्जन व्यक्तियों का, दोषेषु सुमहान यत्न, दोषों में ही अत्यधिक यत्न रहता है, यानी कि वो दोष करने में ही अपना प्रयत्न बढ़ाते हैं, बुरे काम करने में ही अपना प्रयत्न जो है वो लगाते हैं। दोष, यहाँ पर एक ये भी बात, इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि जो दुर्जन लोग हैं वो अच्छी बातों को श्रवण करने की बजाय दोष ढूंढने में अपना बड़ा प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बजाय कि किसी की अच्छी दो बात सुने। फिर उदाहरण भी दिया इन्होंने, तो उदाहरण दिया है क्रमेलक, ऊंट का। यथा क्रमेलक, जैसे कि कोई ऊंट। यथा क्रमेलक, जैसे कि कोई ऊंट। केली वनम प्रविश्य, आमोद प्रमोद के वन में प्रवेश करके, मनोरंजन के वन में प्रवेश करके, अत्यंत सुंदर वन में प्रवेश करके, कंटक जालमेव निरीक्षते, लेकिन वो क्या ढूंढता है, वो तो कांटों की झाड़ियां ही निरीक्षते देखता है, यानी कि वो तो वहां पर भी कांटों की झाड़ियां ही देखता है, क्योंकि ऊंट को कांटे अच्छे लगते हैं, कांटे खाना अच्छा लगता है, कांटों की झाड़ियां अच्छी लगती हैं। तो जिसको जो अच्छा लगता है वो उसी के लिए प्रयत्न करता है। तो ये यहाँ पर हमें जो है वो दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव से यहाँ पर जो है हमें परिचित करवाया गया है। तो अब यहाँ पर प्रश्न की दृष्टि से देखें, प्रश्न की दृष्टि से पूछ रही हूं मैं आपसे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, कह केली वनम प्रविश्य कंटक जालमेव निरीक्षते। मुझे लगता है पंक्ति तो आपको मिली गई होगी, 2 ही पंक्तियां हैं। कह केली वनम प्रविश्य कंटक जालमेव निरीक्षते, तो कौन कौन ढूंढता है केली वन में प्रवेश करके कांटों के जाल को, क्रमेलकः, क्रमेलकः। तो इसका उत्तर होगा क्रमेलकः। अगला प्रश्न, किम विमुच्य खलानाम दोषेषु सुमहान यत्नः। किम विमुच्य खलानाम दोषेषु सुमहान यत्नः, तो क्या छोड़कर, तो ये हो जाएगा सूक्ति रसम। एक और प्रश्न, त्यक्त्वा इत्यस्य पर्याय पदम किम।
त्यक्त्वा इत्यस्य पर्यायपदम किम? तो त्यक्त्वा का पर्याय पद क्या होगा? विमुच्य। बेटा आपके पास जो प्रश्न है वो इसी प्रकार आने हैं। आपको जब श्लोक की हिंदी समझ में आ गई है तो आपको इन प्रश्नों को करना बड़ा ही आसान होगा, क्योंकि पेपर में जो है वो हिंदी नहीं आती है। इस तरीके से ये जो पैटर्न है सीबीएसई का, इस तरीके से आता है। तो ये हो गए हमारे प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। एक बार अलग अलग करके शब्दों को पढ़ लेते हैं। उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम। उत्साह संपन्नम एक शब्द है, उत्साह संपन्नम यानी कि उत्साह से भरा हुआ। अदीर्घ सूत्रम, दीर्घ सूत्रम होता है जो काम को बड़ा लंबा करके करता है, और अदीर्घ सूत्रम यानी कि जो काम को शीघ्रता से करता है, दीर्घ सूत्री नहीं है। और क्रिया विधिज्ञम, जो क्रिया की विधि को जानने वाला है। क्रिया की विधि यानी कि काम के करने का तरीका जो है उसे जानने वाला है। और फिर अगला शब्द यहाँ पर जो है ऐसे तो अलग अलग कर लेंगे। पहले व्यसनेष्वसक्तम, व को ऊ हो गया है, व्यसनेषु जमा असक्तम, यानी कि और जो बुरी आदतों में असक्तम नहीं लगा हुआ है, बुरी आदतों में नहीं फंसा हुआ है। शूरम कृतज्ञम, शूरम यानी कि शूरवीर, कृतज्ञ यानी कि जो किए हुए के उपकार को मानता है, जो किसी ने कुछ किया है तो उसको स्वीकार भी करता है कि हाँ जी आपने ये किया है, नहीं तो लोग ये भी आजकल स्वीकार नहीं करते। और दृढ़ सौहृदम, और जो दृढ़ मित्रता रखने वाला है, अपने मित्र के प्रति अत्यंत निष्ठावान है। च, ऐसे व्यक्ति के प्रति, यहां पर भी देखिए दो शब्द हैं, दृढ़ सौहृदम जमा च। लक्ष्मी ही, ऐसे व्यक्ति के प्रति लक्ष्मी जो है वो स्वयं निवास हेतु हो याति। यहाँ पर तो अन्वय जो है वो पूरे में ही बस यहाँ हुआ है, ये पूरे आ जाएंगे। उत्साह संपन्नम, अदीर्घ सूत्रम, क्रिया विधिज्ञम, व्यसनेषु असक्तम, शूरम, कृतज्ञम, दृढ़ सौहृदम च जन्म। आप अन्वय की दृष्टि से ले सकते हो जन्म। लक्ष्मी ही, लक्ष्मी जो है स्वयं निवास हेतु हो याति, अपने आप ही निवास के लिए उसके पास जाती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी जो है वो हमेशा निवास करती है। तो यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न बनता है, यानी कि पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, तो उसका आप उत्तर देंगे लक्ष्मी कीदृशम जन्म निवास हेतु हो स्वयं याति। लक्ष्मी ही मिल गया। लक्ष्मी ही कीदृशम जन्म स्वयं निवास हेतु याति। मैंने प्रश्न पूछा कि लक्ष्मी कैसे व्यक्ति के पास अपने आप निवास करने जाती है, तो आप इसमें से बड़े आराम से उत्तर ढूंढ सकते हैं। ये सब आ जाएंगे। उत्साह, लक्ष्मी ही, पहले लक्ष्मी ले लीजिए, प्रश्न के हिसाब से उत्तर बनाएंगे। लक्ष्मी ही उत्साह संपन्नम, अदीर्घ सूत्रम, क्रिया विधिज्ञम, व्यसनेषु असक्तम, शूरम, कृतज्ञम, दृढ़ सौहृदम च स्वयं निवास हेतु हो याति। तो इस तरीके से ये जो पूरा श्लोक है वो आपका उत्तर है इस प्रश्न का। इसमें से एक और प्रश्न पूछूं तो आप बताएंगे श्री इत्यस्य पर्याय पदम किम। श्री का पर्याय पद क्या है? तो मुझे लगता है आपको मिल गया होगा, श्री, श्रीमान यानी कि लक्ष्मी। तो श्री का जो है वो लक्ष्मी है पर्याय पद। तो चलिए अब चलते हैं